जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ। जय माता दी। आज हम बात करते हैं मारण तंत्र की। मारण तंत्र पर जो विषय रहेंगे, ये मारण तंत्र क्या होता है, ये कैसे किया जाता है, ये किसके द्वारा किया जाता है, इसके लक्षण क्या होते हैं और इससे बचने के क्या उपाय होंगे। अग्नि पुराण के अनुसार 6 कर्मों में मारण तंत्र नेष्ट कर्म में गिना जाता है, क्योंकि मारण कर्म किसी को मृत्यु देना या मृत्यु तुल्य कष्ट देना होता है। इसमें वायु तत्व को बढ़ाकर शत्रु की याददाश्त नष्ट कर दी जाती है, कानों में सनसनाहट, नसों व हड्डियों में पीड़ा या विकार देना। यदि पित्त तत्व को बढ़ा दिया जाए तो पाचन शक्ति कमज़ोर होती है, विकृत हो जाती है, जिसके कारण ग्रेगिन, कैंसर आदि बीमारियां पैदा होती हैं। यदि कफ तत्व को बढ़ाकर शत्रु की ओर इस ऊर्जा को फेंका जाए तो अस्थमा, बोनाक्राइटिस आदि रोगों की पैदा होने की संभावनाएं बनती हैं, जो इस मारण तंत्र के अंतर्गत आती हैं। इसी तरह अग्नि पुराण में मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन, विद्वेषण आदि के कितने ही प्रयोग मिलते हैं। शत्रुनाश के लिए मारण प्रयोगों का काम में लाया जाता है। मारण 2 प्रकार के होते हैं, एक तीव्र मारण और एक मंद मारण। तीव्र मारण में मनुष्य की मृत्यु तुरंत होती है। ऐसे प्रयोगों में घात, कृत्या या चौकी नाम की क्रियाएं प्रसिद्ध हैं। वह एक शक्तिशाली तांत्रिक अग्नि अस्त्र है जो प्रत्यक्ष दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन बंदूक की गोली की तरह निशाने पर पहुंचता है और शत्रु को गिरा देता है। दूसरे प्रकार का जो मारण है वो मंद मारण कहलाता है। इस प्रयोग में व्यक्ति को रोगी बनाया जाता है। उसमें ज्वर, दस्त, दर्द, लकवा, उन्माद, मति भ्रम आदि रोगों का आक्रमण किसी व्यक्ति पर उसी प्रकार हो सकता है जिस प्रकार कीटाणु बम्बों से प्लेग, हैजा आदि महामारियों को फैलाया जाता है। मारण क्रिया में अच्छा और बुरा कुछ भी नहीं देखा जाता। ये एक तरीके की ऊर्जा है जो शत्रु पर या जिसके ऊपर की गई है उस पर वो पूरा प्रभाव बनाती है। उदाहरण के तौर पर अगर बंदूक की गोली चलाई जाए तो वो अच्छा है या बुरा वो नहीं देखती, गोली अपना काम करती है। ऐसे ही हम अगर ये सोच लें कि हम ईश्वर की बहुत आराधना करते हैं, ईश्वर की बहुत भक्ति करते हैं, तो मारण हम पर नहीं हो सकता, ये सरासर गलत होगा। इस प्रकार के प्रयोग नैतिक दृष्टि से उचित हैं या अनुचित, यह प्रश्न दूसरा है, पर इतना निश्चित है कि यह असंभव नहीं संभव है। जिस प्रकार विष खिलाकर या शस्त्र चलाकर किसी मनुष्य को मार डाला जाता है, वैसे ही ऐसे अदृश्य उपकरण भी होते हैं जिनको प्रेरित करने से प्रकृति के घातक परमाणु एकत्रित होकर अभिष्ट लक्ष्य की ओर दौड़ पड़ते हैं और उस पर भयंकर आक्रमण करके उसे प्राण संकट में उसके डाल देते हैं। इस प्रकार प्रकृति के गर्भ से विचरण करते हुए किसी रोग विशेष के कीटाणुओं को किसी व्यक्ति विशेष की ओर विशेष रूप से प्रेरित किया जा सकता है। आंतरिक अभिचारों द्वारा भी इस प्रकार से दूसरों का अनिष्ट हो सकता है, परंतु ध्यान रखने की बात यह है कि इस प्रकार के प्रयोगों में प्रयोगकर्ता की शक्ति भी अत्यधिक नष्ट होती है। जैसे किसी बालक का जन्म हो तो माता बिल्कुल निर्बल हो जाती है। किसी सांप के द्वारा किसी व्यक्ति को काटने पर उसका हथवीर और शक्ति समाप्त हो जाती है। वैसे ही मारण के अभिचार करने वाले लोगों की शक्तियाँ भी बाहरी परिणाम में व्यय होती हैं और उसकी क्षतिपूर्ति के लिए उन्हें असाधारण प्रयोग करने होते हैं। जिस प्रकार तंत्र द्वारा दूसरों का मारण अनिष्ट हो सकता है, उसी प्रकार कोई कुशल तांत्रिक इस प्रकार के अभिचारों को रोक भी सकता है, उन प्रयोगों को निष्फल भी कर सकता है, यहाँ तक कि उस आक्रमण को इस प्रकार उलट सकता है कि प्रयोगकर्ता पर उल्टा पड़ जाए और उसका अनिष्ट कर दे। घात, कृत्या, चौकी आदि को कोई भिन्न तांत्रिक उलट दे तो उसके प्रेरक प्रयोगता पर
विपत्ति का पहाड़ टूटता है। उपरोक्त अनिष्टकर प्रयोग अक्सर होते हैं, तंत्र विद्या द्वारा हो सकते हैं, पर नीति, धर्म, मनुष्यता और ईश्वरीय विधान की सुशिष्टता की दृष्टि से ऐसे प्रयोगों का किया जाना नितांत अनुचित और अवांछनीय है। यदि इस प्रकार की गुप्त हत्याओं का तांता चल पड़े तो उससे लोक व्यवस्था में भारी गड़बड़ी पैदा होगी और परस्पर सद्भाव एवं विश्वास का नाश हो जाएगा। हर व्यक्ति दूसरे को आशंका, संदेह एवं अविश्वास की दृष्टि से देखने लगेगा। इसलिए तंत्र विद्या के भारतीय तांत्रिकों ने इस क्रिया को निशेष घोषित करके उन विधियों को गोपनीय रखा है। ऐसे मारण तंत्र को करने वाले लोग अघोरी होते हैं, जो एक विशेष साधना करते हैं। वो कई तरह की देवी देवताओं की साधना करते हैं। इनमें जो मुख्य साधना हैं वो शिव साधक हो सकते हैं, सब साधना और शमशान साधना करते हैं। और बहुत सारे तांत्रिक भैरव साधना, नाग साधना, पिशाचिनी साधना, याक्षिणी साधना और रुद्र साधना करते हैं। अब हम बात करते हैं कि इनके लक्षण क्या होते हैं। नाड़ी की गति सामान्य से अधिक हो जाती है। जब भी शरीर पर किसी भी नकारात्मक ऊर्जा का हमला होता है तो हमारा शरीर उसका प्रतिरोध करता है, जिसके फलस्वरूप हमारी धड़कन सामान्य से तेज हो जाती है। जितना घातक अटैक होगा, नाड़ी की गति उतनी ही तीव्र होगी। श्वास की गति बढ़ती है। तांत्रिक हमला होते ही सांस की गति भी बहुत तेज हो जाती है। घातक हमले की हालत में श्वास की गति इतनी अधिक हो सकती है जितनी कि भाग दौड़ के बाद भी नहीं होती। अचानक ही शारीरिक तथा मानसिक रूप से कमजोरी महसूस करना, तांत्रिक हमले या साइकिक अटैक में नकारात्मक शक्तियाँ व्यक्ति के मन मस्तिष्क को काबू में करने का प्रयास करती हैं, जिसके चलते व्यक्ति अपनी शक्ति काम नहीं ले पाता और वह अंदर ही अंदर शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोरी महसूस करता है। रात को डरावने सपने आते हैं। तांत्रिक हमले के दौरान रात को सोते समय भयावह और डरावने सपने आने लगते हैं। कई बार ऐसा लगता है जैसे कि आप पर किसी जानवर ने हमला कर दिया या आप कहीं बहुत ऊंचाई से गिर रहे हैं। और अगर इसके लक्षण देखें तो इसमें आपका व्यवहार पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाता है। आंखें लाल रहती हैं और एक घर में विशेष रूप की दुर्गंध कुछ समय के लिए पैदा होती है और उसके बाद समाप्त हो जाती है। अब इसको हम पहचानने के लिए दो विधि बता रहे हैं कि वो इस क्रिया से संबंधित है या नहीं। तो आप पलंग के पास पानी रखने से भी ये पता कर सकते हैं। रात को सोते समय पलंग के पास पानी का एक गिलास रख दें और सोते समय मन में सोचें कि आपके अंदर की नकारात्मक ऊर्जा उस पानी में जा रही है। सुबह उस पानी को किसी छोटे पौधे में डाल दें। ऐसा लगातार 8 दिन तक करें। 8 दिन में वह पौधा मुरझा जाएगा और समाप्त हो जाएगा। यदि हमला बहुत तेज हुआ है तो पौधा 2 या 3 दिन में भी मुरझा सकता है। अगली विधि के अनुसार तकिए के नीचे एक नींबू रखें। फल तथा सब्जियां भी नकारात्मक ऊर्जा से अत्यधिक प्रभावित होती हैं। आप रात को सोते समय एक नींबू अपने तकिए के नीचे रखें और अपने मन में विचार करें कि आसपास कोई भी नकारात्मक ऊर्जा है तो वह इस नींबू में आ जाए। तांत्रिक हमला होने की दशा में सुबह आप उस नींबू को काला पाएंगे या वो एकदम मुरझाया हुआ होगा। अब बात करते हैं इससे बचने के उपायों की। इससे बचने के कोई विशेष उपाय तो नहीं है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है अपनी आंतरिक ऊर्जा को श्रेष्ठ स्तर पर बनाए रखना। दूसरी चीज़ आपके इष्ट देवता की आराधना करना। तीसरी चीज़ कुल देवी या कुल देवता की आराधना करना। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा करना नहीं होता है। प्रतिदिन बस उनको श्रद्धा के रूप में स्मरण करते हैं तो भी वो ऊर्जा आपके साथ सदैव बनी रहती है और आपकी रक्षा करती है और आपको सांकेतिक रूप से
ये बता देती है कि आपके ऊपर कोई नकारात्मक हमला हुआ है। ये इसके प्रारंभिक उपचार हैं और क्रिया होने के बाद जो उपचार होते हैं उसमें बगलामुखी की मारण सुरक्षा अनुष्ठान होता है या महाविपरीत प्रत्यंगरा का प्रयोग करके इन क्रियाओं से बचा जा सकता है। जय माता दी।